हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के बीच में फिर से 10th क्लास बिहार बोर्ड सोशल साइंस का मैं सारा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है और आपका सोशल का सारा ऑब्जेक्टिव का सारा वीडियो मैं एक ही वीडियो में आपका हम बता देंगे और इसको कहा जाए मैराथन क्लास। फिर थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी तो फिर भी तो एक ही वीडियो में आपका आ जाएगा, जो कि 2024 में जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे 10th के, उसके दृष्टिकोण से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा ले। इतना यदि क्वेश्चन कर लेते हैं आप तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। चलिए मेरे दोस्त, असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। आप जिस तरह सोचेंगे जो काम आपसे नहीं होने वाला होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, असंभव को भी संभव सिर्फ आपका सोच बना। चलो, क्वेश्चन आपका है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। कितना इसमें हुआ? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा। कैसा व्यवस्था? जो मिश्रित व्यवस्था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण, जो कि ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत का योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और ऑप्शन आपके सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति? आपका प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। बिहार राज्य है। बिहार राज्य आपका कैसा हो जाएगा? तो बिहार राज्य आपका कृषि प्रधान है। बिहार राज्य कैसा प्रधान? कृषि प्रधान, जो कि ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से आपका कृषि हो जाएगा। कौन सा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कौन सा राज्य है जो कि पिछड़ा राज्य कहा जाता है? उसको बिहार को। किसको कहा जाता है? बिहार, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा बीमारू राज्य है आपका? बिहार, ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें सभी बिहार भी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सही बीमारू राज्य है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया था? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग। कौन बनाया था? नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का आरंभ कब हुआ था? 1950 में, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कितना से? 1952, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होती वह देश कैसा कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती वह देश अधिक कहलाता, वह देश क्या कहलाता? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। भारत में नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015, जो कि ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य बीमारू नहीं? कर्नाटक, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र? उद्योग को कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? उद्योग को, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में? कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका कौन सा देश हो जाएगा? भारत, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र में कितने से? 2 भागों में। कितना भाग में? 2 भाग में, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ये हो जाएगा आपका कृषि, खनन, पशुपालन। कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के समय भारत की आबादी कितनी थी? 2011 की जनगणना भारत की आबादी कितनी थी?
121 करोड़। 2011 की जनगणना भारत की आबादी 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण, जो कि ऑप्शन आपके कितना हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंडरलैंड आयोग संबंधित है। बंडरलैंड आयोग संबंधित है, ये हो जाएगा सतत विकास है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी होता है? प्रधानमंत्री कौन सा थे? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी होता है, जारी हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरा सेकंड चैप्टर, राज्य एवं राष्ट्र आयोग। तो निम्नलिखित हमारे रहन सहन के स्तर प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है कौन? प्रति व्यक्ति। जिस आधार पे आपका आया होगा उस आधार पे आपका रहन सहन का स्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कब लगाया? 1868। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। सबसे कम हो जाएगा तो आपका बिहार हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा, 1 वर्ष अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? वो हो जाएगा आपका कौन सा जिला? पटना। बिहार का किस जिला का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कैसा कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य की? भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम गोवा की। कौन सी राज्य? आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसमें शामिल किया जाए? प्रत्येक कर के अंदर किसमें शामिल? आयकर से। किसके? आयकर से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा कितना? तो 2008-10 के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये। 25,494 औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1952, जो कि ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना यहाँ पे 1954 माना हुआ है, आप देख लेंगे 1952। साख का आधार क्या है? साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास। साख का अर्थ होता है विश्वास। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, विकसित देश की आय वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देश की आय की वृद्धि के लिए किस देश का भी प्रयोग किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि ऑप्शन आपके भी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? रेगनर नर्वस ने। ऑप्शन आपका एक। नेक्स्ट अगला चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। तीसरा चैप्टर आपका मुद्रा बचत एवं साख। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करता है। हॉर्टे विदर्स ने कहा था मुद्रा जो है मुद्रा का कार्य करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आपका मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है जमा। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक? पत्र मुद्रा। कौन सा मुद्रा? पत्र मुद्रा का अधिक प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। साख का अर्थ करना, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ऑप्शन आपका बी हो जाए, सी हो जाएगा, जो कि ए बी दोनों हो जाएगा। आंसर आपका ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा? आपका मुद्रा हो जाएगा, जो कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा मुद्रा, जो कि ऑप्शन आपके बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शाख का मुद्रा का उदाहरण, निम्न में सब कौन शाख का मुद्रा का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका बैंक ड्राफ्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट। आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो लंबी बनेगी, लेकिन आप लोग के लिए ये फ़ायदा है कि आपकी एक ही वीडियो में आपकी पूरा सोशल का धुआं करके रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा आपका कौन सा है? डेबिट कार्ड। कौन सा हो जाएगा? डेबिट कार्ड। कौन सा हो जाएगा? डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा? रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल। रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा? रूबल। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा? टका, जो कि आपका रूबल किसका ऑप्शन हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा जो है क्या है? क्रोना। क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोना, जो कि ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए। एक बार थोड़ा सा जोड़ लगाइए और थोड़ा शेयर करिए। चलिए चौथा चैप्टर चलते हैं। हमारी वित्तीय संस्था है क्या? हमारी वित्तीय व्यवस्था क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। करेक्ट आंसर आपका मुंबई, जो कि ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार ऋणों का लेन देन होता है? ये हो जाएगा अल्पकाल। कौन सा ऋण? अल्पकाल, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकृत है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई तो 1935 में। कितना इसमें हुआ था? 1935, जो कि ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है आपका भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। चौथे बैंकों का प्राथमिक कृषि साख समिति 1949। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी संस्था वित्तीय संस्था है? कौन सी संस्था वित्तीय संस्था? तो आपका हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक ऑप्शन आप जाएगा ए, और ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19 है। कितना है? 19 बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाजन। शेयर बाजार के नियामक संस्था क्या है? शेयर बाजार की नियामक संस्था SBI। SBI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? प्रत्येक कर के अंतर्गत आयकर को शामिल, किसको किया जाता है? आयकर को शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1904 में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1904। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट वित्त विभाग। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 1 रुपया से अधिक नोट का कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपया से अधिक, मान लिया 50 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया का नोट का कौन जारी करता है? वित्त विभाग। और 1 रुपया से ऊपर का भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? राज्य वित्त आयोग का गठन किया पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड है। कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित था? सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ था,
ये हो जाएगा 1919 में। सहकारिता साख समिति का पालन का 1919, ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक के संस्थापक है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो कि ऑप्शन आपके ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोजगार, अब 5वां चैप्टर देखिए, रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं आर्थिक विकास संबंधित, आर्थिक विकास संबंधित है आपका हो जाएगा परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन आपका ए बी दोनों है। परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में अधिक कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, किससे क्षेत्र संलग्न है? आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र और औद्योगिक, कौन सा सेवा क्षेत्र। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, किससे? पहला क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति को नाम जोड़ा गया? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ये महात्मा गांधी। कौन सा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लीजिए, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उन्होंने कौन सा उन्होंने 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ। तो उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है, महात्मा गांधी, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नहीं है? कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना घटक नहीं है? वित्त जो है आपका आर्थिक आधारभूत संरचना घटक नहीं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण, इनमें से ऑप्शन आपका डी करेक्ट। निम्न में कौन सा किस राज्य कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा राज्य आपका हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी सेवा मॉल सेवा। कौन सा सेवा? मॉल सेवा जो गैर सरकारी सेवा है, मॉल सेवा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? ये हो जाएगा 100 दिनों के, 100 दिनों के लिए, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? मानव पूंजी के घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी, ऑप्शन आपके डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? जवाहर रोजगार योजना 1989। जवाहर रोजगार योजना कब हुआ? 1989, ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं? आर्थिक विकास से संबंधित नहीं, आपका हो जाएगा कौन सा आंसर? सहकारिता क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र जो आर्थिक विकास से संबंधित नहीं, ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो सभी आपका आर्थिक विकास कौन सा है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उसके बाद सेवा क्षेत्र। प्रथम में आ जाएगा कृषि, दूसरा में आ जाएगा उद्योग, तीसरा में आ जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, ऑप्शन आपके डी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया? भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा। कितना भाग में? 2 भाग में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिक? सेवा क्षेत्र का। कौन सा ऑप्शन आप जाएगा? सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र पे। छिपी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता? उपभोक्ता खरीदता। कौन खरीदता? उपभोक्ता खरीदता, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ये हो जाएगा आपका शिक्षा। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य से? मनरेगा शुरू हुई थी राजस्थान में। कौन सा राज्य? राजस्थान में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किसी क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किसका होता है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण चैप्टर आपका 6ठा चैप्टर हम लोग चल रहे हैं। कौन सा चैप्टर? वैश्वीकरण। निम्न में क्या है, क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण, जो कि ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा
फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, और विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुआ था? 1995। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? आपका आंसर 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इसको किया गया उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें सभी। आंसर हो जाएगा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। किसको किया जाता है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन विदेशी ब्रांड नहीं? विदेशी ब्रांड जो नहीं है आपका टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, टाटा आपका विदेशी ब्रांड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO स्थापना विश्व व्यापार संगठन का 1995। कब हुआ था? 1900। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। इसका मुख्यालय जो है आपका जनेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है आपका फोर्ड्स मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड्स मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों के निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों के निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। आपका हो जाएगा आंसर WTO। कौन सा हो जाएगा? WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण संरक्षण, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 में। कितना है? 1986। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट, 1986। पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का होना आवश्यक है? तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का हॉल कौन सा मार्क हो जाएगा? आपका एक हॉल मार्क हो जाएगा। खाद्य पदार्थ शुद्धता की जांच के लिए कौन सा पद प्राप्त चिन्ह होना चाहिए? हॉलमार्क, एक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। कितना मार्च को? 15 मार्च को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग होता है? कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग होता है? एक मार्क का। कौन सा उपयोग? एक मार्क को। कौन सा? कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के किस मानक का प्रयोग होता है? एक मार्क। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें कोई शुल्क नहीं। उपभोक्ता शिकायत के लिए कितना शुल्क लगता है? इनमें से कोई शिकायत करने में कोई शुल्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानवीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय मानवीय सुरक्षा अधिनियम 1993। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 1993। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005। कौन सा राज्य से? राजस्थान से। राजस्थान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषण परिशुद्धता सुनिश्चित, देखिए 2013, 16, 18, 19, 22। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग आपका जितना क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो आपको इस वीडियो को जितना हो सके इसको देखिए और 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको सुनते रहिए ताकि आपका क्वेश्चन याद हो जाए। स्वर्ण भूषण परिशुद्धता को सुनिश्चित करने कौन से मान्यता प्राप्त? हॉलमार्क। कौन सा? हॉलमार्क, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो, उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। कहाँ से करेगा? राज्य आयोग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब चलिए हम लोग चलते हैं सिविक्स में। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कौन करता है? लोकतंत्र, फर्स्ट चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। कौन सा हो जाएगा? अलगाववाद। ऑप्शन आपका डी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था? भारत में कहाँ महिलाओं का आरक्षण व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, ये हो जाएगा धर्म आधार पर, धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पे है? धर्म पे। ऑप्शन आपका ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं है? निम्नलिखित व्यक्ति कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं है? ये हो जाएगा आपका जेड कुडी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, एक धर्म जो दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं हमारा अभिप्राय क्या आता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्था महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, और मजदूर दिवस 1 मई, पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। कितना थे? 10%, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में किस संस्था में की गई थी? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई थी? हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड कब हुआ था? 1936 में। कितना हुआ था? 1900। बिहार में प्रथम भयंकर भूकंप आया था 1934 में आया था। झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22। कितना भाषा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार शासन? संघीय और संसदीय प्रणाली। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम मद्रास। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? मत करने की न्यूनतम आयु आपका हो जाएगा 18 वर्ष। भारत में मतदाता देने होने की न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार? भारत में गणतांत्रिक संविधान कब? 26 जनवरी 1950। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो हो जाएगा आपका सरपंच हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। कितना है? 8। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन प्राप्त करता है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन प्राप्त है? ये हो जाएगा आपका 73वां। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1959। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत है? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत हुआ था? राजस्थान। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत है? राजस्थान। 2000 सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 से। कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़ जो आपका केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण देखिए आपका क्वेश्चन कितना दे दिया है? 2000 कितना बार पूछा हुआ है देख लीजिए आप लोग के सामने है। 13, 15, 18, 19, 20, 21। तो ये ऑप्शन आपका देखिए संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संघ राज्य की विशेषता नहीं, संघ राज्य की विशेषता एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं, एक शासन एक लहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद और विधायक पर, सांसद और विधायक। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद और विधायक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सूची सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में? बिहार। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में के त्रिस्तरीय स्वरूप कौन इनमें से कौन नहीं? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपका पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं? जिला परिषद। कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम सब तो है, लेकिन जिला परिषद आपका नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्ता की साझेदारी सही है? सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होते, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होते। ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत। पंचायती राज का दूसरा व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत। ऑप्शन आपका बी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत राज का तीसरा स्तर बनाया? कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया? 73वां संविधान, 73वां संशोधन। ऑप्शन आपके बी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं आपका हो जाएगा आयकर। नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्था का सभा है? व्यवस्था पंचायत की व्यवस्था क्या सभा कहाँ होती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन बैठता? मुखिया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन राजनीति निरसक सिद्धांत किस अनुच्छेद में लिया? स्थानीय स्वशासन राजनीति निरसक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी को दीवानी मामले में, फौजदारी मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हुआ था पटना। कहाँ हुआ था? पटना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाता है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा तो माफ करने का अधिकार किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो कहा जाएगा आपको राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय दल नहीं है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोकसभा जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? लोकसभा जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला साहब। कौन सा साहब? बंगला साहब। लोकसभा जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला साहब। इसका कौन है ये? तो ये हो जाएगा चिराग पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ 2005 में। कहाँ हुआ? 2005। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने किस प्रकार दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है
भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा 1975। भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा कब हुई? 1975, जो कि ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971। बांग्लादेश जो आपका स्वतंत्र हुआ कब हुआ? 1971। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र? 1971। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। कब किया था? 1974 में। 1976 में। छात्र आंदोलन के नेता कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत के 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं का लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। 17वीं का 2014, 16वीं का 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। कौन सा हो जाएगा? काशीराम, जो कि ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या? बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। किसका हो जाएगा? पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसा है? वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसा है? लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल में कैसा शासन व्यवस्था? लोकतंत्र। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसको द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा, उसका चिन्ह किसके द्वारा मान्यता? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। ऑप्शन आपके ये हो जाए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? डॉक्टर ए यू ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर ए यू क्या नाम? उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 कौन किया था? एयू, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक। 1970 के दशक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन किससे संबंधित? पेड़ बचाने। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? पेड़ बचाने। आज चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उत्तराखंड से। मेन इसका क्या था? चिपको आंदोलन पेड़ से संबंधित था। पेड़ काटा जाता था, पेड़ को क्या करते थे वहाँ की महिला से बाहर अपने बाह में उसको पकड़ लेते थे और उसको इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से संबंधित? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपका आंध्र प्रदेश है। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ब्रिटेन, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है? एक दलीय। भारत में बहुदलीय। भारत में कैसा है? बहुदलीय। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 का भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ। देश में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी थे। राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित? ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999। कब हुआ था? 1999, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेधा पाटेकर
घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, क्या चीज़ से जुड़ी हुई है? ये हो जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था राजस्थान 2005 से। कहाँ, कौन सा राज्य? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू हुआ था? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 545। कितना हो जाएगा? 543। कुल 545, लेकिन कुल सीटों कितना होता है? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं? किस दिल में बहुदलीय व्यवस्था नहीं? कौन सा ऐसा दिल है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था तो हो जाएगा? ब्रिटेन। कौन सा देश हो जाएगा? ब्रिटेन। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका आपका जो आजाद 1948। श्रीलंका कब आजाद? 1948। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पार्टी के विलय किस राजनीतिक दल से हुआ था? समता पार्टी का दल विलय जो हुआ था राजनीतिक दल से हुआ था जनता दल यूनाइटेड। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल से हुआ था? जनता दल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन आपके, तो राज्यपाल बनने के लिए कितना एज चाहिए? 35 वर्ष। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया जो है किस महादेश का हिस्सा है? ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का। बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका का महाहिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन के प्रवर्तन कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदर बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से। चौथा चैप्टर चलते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र को सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का सबसे अच्छा सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा? लोकतंत्र। कौन सा? लोकतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन ने। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन, जो कि ऑप्शन आपके बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की सफलता निर्भर होती है। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता। ऑप्शन आपका सी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सी बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं? ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का सब। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है विकास का। किसका हो जाएगा? विकास। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था? भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था अप्रत्यक्ष कर? कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 साल। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 5वां चैप्टर, लोकतंत्र की चुनौती। किसकी चुनौती? लोकतंत्र की। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ये हो जाएगा, भारत के लोग अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और इनमें सभी। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा? शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। ये क्वेश्चन अपना लगा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। 10.86%। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। मजबूत जनमत ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 33%। कितना था? 33%। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंस हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? अफ्रीकी कनेक्शन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सी संस्थान है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संस्थान। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन से संसाधन है? पुनः प्रतियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका मनाया जाता है 5 जून को। कितना जून को? 5 जून को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अनवीकरणीय संसाधन जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या? पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है आपका अधिक सिंचाई। कौन सा हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है, बंद करो। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेढक के प्रजनन में कौन नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये हो जाएगा आपका एड्रीन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मुद्रा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मुद्रा जो आपका कौन सा राज्य का? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, एक हो जाएगा भारत का भाखड़ा नगला बांध, उसके बाद हो जाएगा हीराकुंड बांध, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से, भाखड़ा नागला बांध से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा होती है मासीराम में। कहाँ होती है? मासीराम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ये हो जाएगा आपका 65%। कितना हो जाएगा? 65%, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश में भारत को किसने बांधों को मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? हीराकुंड परियोजना जो है महानदी। ऑप्शन आपका ये, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महानदी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो जब मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है किसको? आयुर्वेद का जनक हो जाएगा चरक। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा आपका मोर हो जाएगा। सबको पता है, बच्चा को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाघ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का कितने वर्गों में विभाजित किया? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि वनों कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कितना? 3। अगला क्वेश्चन, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार है? एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर वन भूमि दिखाना है? 4000 करोड़ हेक्टेयर। 4400 करोड़ हेक्टेयर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क इस प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए, किसके लिए? बाघ के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? भारत में कौन सा जानवर पाया जाता है? डॉल्फिन। कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन। जल में पाया जाता है डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे? उत्तराखंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित? कोडरमा किससे संबंधित? अवरक से। किससे? अवरक से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लो एस्क है, लो एस्क है अनवीकरणीय संसाधन। लो एस्क है क्या? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा लो एस्क उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा लो एस्क उत्पादक राज्य हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका लोहा। ये हो जाएगा आपका आंसर लोहा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण? लोह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा मैग्नेटाइट। कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइड। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सी खनिज? बॉक्साइड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पीतल पाया जाता है, पीतल किसमें पाया जाता है? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता दोनों में पाया जाता है। पीतल तांबा और जस्ता दोनों में पाया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये हो जाएगा आपका 15 की। 1 टन बनाने के लिए कितने इस्पात बनाने कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? का 10 की गना। नेक्स्ट है, भारत में किस खनिज का अभाव? भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ये हो जाएगा लेड का। कौन सा? लेड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। कोयला का कहाँ हो जाता है? झारखंड। इनमें कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज आपका कोयला हो जाएगा। कार्बनिक खनिज कोयला का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किसमें पाया जाता है? खनिज तेल के साथ। खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर। तारापुर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम। सर्वोत्तम कोयला प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला जो है पीट, कौन सा है? पीट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन सा राज्य? झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी उड़ीसा में। कहाँ है? महानदी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? भारत में पुराना तेल भंडार डिगबोई हो जाएगा, जो कि असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डिगबोई, असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जादूगोड़ा, जो कि ऑप्शन आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा राज्य आपका झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका हो जाएगा तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तारापुर, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंचरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंचरण के केंद्र कार्य कर रहे हैं? ये हो जाएगा 18। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन आपका हो जाएगा कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकर्णीय भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में जल विद्युत हुई थी शिव समुद्रम। शिव समुद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा चैप्टर है आपका कृषि। निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल जो है आपका हो जाएगा गेहूँ। कौन सा हो जाएगा? गेहूँ। रबी फसल आपका हो जाएगा गेहूँ। कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल आपका चावल हो जाएगा, धान। कौन सा हो जाएगा? धान, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशनल फ्लड संबंधित। ऑपरेशनल फ्लड संबंधित है डेयरी विकास है, दूध उत्पादन है। ऑपरेशनल फ्लड संबंधित है डेयरी विकास, दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन रोपण फसल नहीं? रोपण फसल जो है आपका धान नहीं। रोपण फसल आपका धान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगा धान। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल है। चावल है खरीफ फसल। चावल जो हो जाएगा आपका खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यावसायिक फसल नहीं? व्यावसायिक बैंक हो जाए फसल हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ये हो जाएगा आपका गेहूँ। कौन सा हो जाएगा? गेहूँ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो प्रचलित उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। कौन? चावल। खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल आपका चावल हो जाएगा। खरीफ फसल आपका चावल है। धान का एक प्रकार है, धान एक प्रकार है ऑस्ट, नमन, बोरो, इनमें से ऑस्ट, अनो, अमन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निर्माण उद्योग चैप्टर आपका तीसरा आ गया। निर्माण, राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ पे है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से आपका हो जाएगा बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग। कौन सा उद्योग? खिलौना उद्योग, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन उपभोक्ता से उद्योग? उपभोक्ता उद्योग कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग। कौन सा हो जाएगा? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला जाता है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला जाता है? तो आपका रूस से हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? रूस, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कहाँ है? भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हो जाएगा टाटा लौह इस्पात उद्योग कंपनी। टाटा लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील का, आप ऑप्शन कमेंट में भी ऑप्शन आपको यदि आंसर पता हो तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन औद्योगिक कृषि पर आधारित नहीं, उद्योग कृषि पर आधारित नहीं, ये हो जाए सीमेंट जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल नगर प्रसिद्ध है, नेपाल नगर प्रसिद्ध अखबारी कागज, नेपाल नगर किस में प्रसिद्ध, अखबारी कागज। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना, सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग, सिंदरी जो है आपका उर्वरक उद्योग, कौन सा उद्योग, उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध, सिलिकॉन शहर के नाम से बंगलोर शहर प्रसिद्ध है, कौन है, बंगलोर। ऑप्शन आपके बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृषि आधारित नहीं, कृषि आधारित नहीं आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना की थी, विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो हुई थी जर्मनी में हुई थी, कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। अगला चैप्टर है परिवहन संचार में व्यापार, परिवहन संचार में प्रथम पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, हाजीपुर, कहाँ है, हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे अधिक क्या मिलता है, केला मिलता है, और लीची सबसे अधिक कहाँ मिलता है, मुजफ्फरपुर। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे थे, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का पहला निर्वातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित, एशिया का पहला निर्वातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित, भारत में, कौन सा ऑप्शन, भारत, अपना भारत हो जाएगा। भारत डाक विभाग का स्थापना, भारत में डाक विभाग का स्थापना हुई 1854, भारत में डाक विभाग का स्थापना 1854, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा उत्तरी रेलवे क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तरी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक चतुर्भुज संबंधित है, सार्वजनिक चतुर्भुज संबंधित किससे, सड़क मार्ग से, किससे संबंधित, सड़क मार्ग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है दिल्ली से, किससे है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण हुआ था 1986, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है आपका जल, कौन सा हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, महाराष्ट्र, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली रेल लाइन की कौन सी थी, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी, ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग जो हो जाएगा आपका आंसर इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा, भारत का सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे छोटा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन, जल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मास्को मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में, कहाँ है, गोवा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ, कौन सा, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जौनपुर रेलवे वर्कशॉप, जौनपुर रेलवे वर्कशॉप आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, कौन सा रेल मार्ग, मेघालय, जो कि अब वो भी जुट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के 1957, ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य में की सबसे लंबी सीमा है, नेपाल के साथ भारत किस राज्य में सबसे लंबी से उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र फाल्टा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है। अगला चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, पांचवा चैप्टर चलेंगे कृषि एवं वन संसाधन। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई, सोन नदी, कौन सी नदी, गंडक परियोजना किस नदी पे है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बिहार का कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार, कौन सा बिहार, उत्तरी बिहार। बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में आपका 38 जिला है, किसको, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, बिहार में कैसी मिट्टी पाई, जलोढ़ मिट्टी, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में 7% क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? 7। ऑप्शन हो जाएगा टी। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60। कितना है? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोला जलप्रपात किस राज्य, कोकोला जलप्रपात बिहार किस जिले में है? ये हो जाएगा नवादा। कोकोला जलप्रपात बिहार किस जिले में? नवादा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान जो है आपका कौन सा जिला? दरभंगा। कौन सा स्थान? कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में। कहाँ है? पटना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र? 7। कितना हो जाएगा? 7। क्वेश्चन पहले भी हो गया। कांवड़ झील किस जिला में है? कांवड़ जिला आपका बेगूसराय जिला। कौन सा जिला? बेगूसराय जिला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में। कौन सा जिला? रोहतास। अगला क्वेश्चन है, मंदार पहाड़ी किस जिले में? मंदार पहाड़ी बांका में। मंदार पहाड़ी कहाँ है? बांका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना। सोन परियोजना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत भागलपुर जिला में। कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है आपका, काटी तापी विद्युत परियोजना किस राज्य जिला में? काटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में? आपका मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार संपन्न है। बिहार क्या चीज़ संपन्न? कृषि से। बिहार कैसा प्रदेश है? कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य। पैराइट खनिज है आत्मिक, पैराइट खनिज है आध्यात्मिक, पैराइट आधानिक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो तापीय विद्युत परियोजना जो है आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका काटिया तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नाभी नगर तापीय, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल वर्कशॉप स्थित है जबलपुर। रेल वर्कशॉप आपका कहाँ है? जबलपुर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदार हिल किस जिला में? मंदार हिल आपका बांका में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मंदार हिल कहाँ है? बांका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई 62 से 83 किलोमीटर। 62 से 83 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है आपका पटना में। कौन सा जिला? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो एक की जनगणना बिहार की नगरीय जनगणना का बिहार की नगरीय आबादी 10.5%। 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में क्या थी? तो बिहार की जनसंख्या जो थी आपकी 8 करोड़ से अधिक थी। 8 करोड़ से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तल चिन्ह की सहायता किस स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहा है? तल चिन्ह की विशेष सहायता, चल चिन्ह की सहायता किसी स्थान विशेष मापी को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग को किस भाग को मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को जब दर्शाया जाता है? ये हो जाएगा आपका जल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट आपका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में आपकी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन आपका ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? जर्मनी के बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी? ये ऑप्शन आपका बिस्मार्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का संबंध है। किसका संबंध? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली के एकीकरण और जर्मनी के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था नहीं था। इटली और एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क।
अगला फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि हस्ताक्षर 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काउंट काबुल को विक्टर एमोनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबुल विक्टर एमोनुएल ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? कौन सा पद बनाया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रक्त व लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त व लौह की नीति का अवलंबन बलबन बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा है? यूरोप का मरीज आपका हो जाएगा तुर्की। कौन सा देश? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान आपका शासक था मैसूर का। कहाँ का शासक था? मैसूर। ऑप्शन का किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपका सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870। सेडान का युद्ध 1870। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से आपका नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से आपका क्या था? नाविक था। ऑप्शन, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन राज्य का निर्माण कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था सेडान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबुल, इनमें सभी। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट, इनमें सभी ने योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन 1815। वियना सम्मेलन हुआ था 1815। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलवरीन संबंधित है। जलवरीन संबंधित किससे? व्यापारियों से। कैसी है? व्यापारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि 1954। जेनेवा संधि हुई 1954। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका, समाजवाद एवं साम्यवाद। आपका युद्ध और शांति पुस्तक के किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक के लिखा कार्ल मार्क्स ने। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया? लेनिन किया था। कब किया था? नवंबर। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? लेनिन ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? लेनिन। समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को। समाजवादियों को बाइबल किसे कहा? अप्रैल थीसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी। बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष? दास कैपिटल 1867। दास कैपिटल प्रकाशन 1800। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना? वार एंड पीस किसकी रचना? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना? टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे कास्मावादी बाइबल कहा जाता है? मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे कास्मावादी बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल के। दास। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किस देश में के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? समाजवादी घोषणा पत्र के कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा 1861। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन जो था आपका कहाँ का निवासी था? ये था ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाए? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा? फ्रांसीसी नागरिक को। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा? फ्रांसीसी नागरिक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी आपका वास्को डी गामा पुर्तगाली था। पुर्तगाली जो था, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। और जो कहाँ पुर्तगाली कौन व्यक्ति थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन सी खोज की? भारत का खोज किया था। कौन किया था? 1498। ये कितना देखिए, क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित? अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था। अंकुर वाट का निर्माण जो था नरोत्तम सिंहानुक। इसका आंसर है नरोत्तम सिंहानुक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाता है, ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा, फॉन बॉय चाओ, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ था आपका, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, ये हुआ था 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ 1948। अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद। अगला चैप्टर है राष्ट्रवाद। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमक कानून तोड़ने के गांधी जी कौन सा स्थान चुना था, ये हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के गांधी जी ने दांडी चुना था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी अपना केसर एवं हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर एवं हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, ये हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कितना 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ये जो हुआ था आपका दांडी यात्रा से। कौन सा यात्रा, दांडी यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था क्या था, करो या मरो, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण 1917, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ 1920 से 22। चोरा चोरी कांड कब हुआ था 1922 में। उन्होंने चोरा चोरी घटना के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया 1922 में। और 1922 में ही तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होती है। तिनकठिया प्रणाली जो होती है किसान पर लागू होती है। किस पर होती है, किसान पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। जलियांवाला हत्याकांड की जांच सरकार ने हंटर कमीशन समिति। कौन सा समिति, हंटर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगवार, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो, योमेश चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था 1857। कब हुआ था 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया। फूट डालो और राज करो में अंग्रेज ने। कौन सा, अंग्रेज ने। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अगला क्वेश्चन वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। वेदों की और लौटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया, राजा राम मोहन ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा 1828 में। अगला क्वेश्चन है सती पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1915। गांधी जी साबरमती का आश्रम 1915 और 16 दोनों देता है। दोनों देखने जो ऑप्शन होगा उसमें मार लेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पड़ा। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन, बारदली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, बारदली से। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 में। कौन आया था, 1928। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष 1936। कौन सा इसमें 1936। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। कौन सा हो जाएगा, महात्मा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। दिसंबर 1929 किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा, रावी नदी। कौन सा नदी, रावी।
क्रांतिकारी नेता सूरज सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूरज सेन का नाम था मास्टर द। अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग के सभा का आयोजन हुआ था? रोलेट एक्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। रोलेट एक्ट हुआ 1919 में। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? चंपारण जो आए थे महात्मा गांधी राजकुमार स्वरूप। कब आए थे? 1917 में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी जो कांड हुआ था आपका 1922। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1922। किसने सीमांत गांधी के नाम से खान